हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस। रेफरेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सपोर्टर किसी चीज़ को सपोर्ट करेगा, वो कहलाता है रेफरेंस। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट किस मैनर में आपको रेफरेंस देता है, पहले वो समझते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब होता है इंडेक्स। जो आप देखते हो कि आपके बुक में इंडेक्स बने होते हैं कि चैप्टर 1 किस पेज पे, चैप्टर 2 किस पेज पे, चैप्टर 3 किस पेज पे, 4 किस पेज पे। वो आपको हेल्प करता है, रेफरेंस देता है। मैं कहूँ कि चैप्टर 10 पे जाना है तो आप देखते हो कि 10 किस पेज पे है। मैंने कहा कि मैं 180 पेज पे है तो आप डायरेक्ट 180 पेज जाते हो, देखते हो चैप्टर 10 है। अगर वो इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता कि मैं कहता चैप्टर 10 पे जाना है, तो फिर आपको ही नहीं पता 10 है कहाँ पे, तो जाना कहाँ पे है वही नहीं पता हमें। तो हम कुछ भी करते, तुक्का लगाते कि 10 यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, फिर हम 10 सर्च करते तो बड़ी दिक्कतें आती। तो वो जो इंडेक्स है वो रेफरेंस दे रहा है हमें, और उसी इंडेक्स को कहा गया है टेबल ऑफ कंटेंट। आपके कंटेंट का टेबल वो कहलाएगा इंडेक्स। इंडेक्स जहाँ बनाना चाहते हो उस पेज को खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स बनेंगे खुद से, आपको बनाने नहीं है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो। मैंने ये हेडिंग ली, वो कह रहा है कि यहाँ बनेंगी, मैंने कहा बनानी है। फिर बनाता हूँ तो वो कहता है कि कंटेंट है ही नहीं। मैंने कहा तो अभी है ही नहीं, मैंने बनाया नहीं तो कैसे होंगे, कैसे कैसे। तो मैंने बना दिया है कि जब भी कंटेंट बनाऊँगा तो यहाँ बनाऊँगा, अभी है नहीं तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आया, मैंने अपना काम स्टार्ट किया कि ये मेरा पहला चैप्टर है कंप्यूटर। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर। मैंने इसकी थ्योरी लिख ली। ऐसे ही मैं सेकंड चैप्टर भी बना लेता हूँ। मैंने सेकंड चैप्टर बना लिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसकी भी थ्योरी लिख लेते हैं। एक चैप्टर और बनाए थे, बस तीन काफ़ी है। एक मैंने 3 बना लिया। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कर लेते हैं। इसकी भी थ्योरी लिख लेते हैं। अब बनाते हैं कंटेंट। अब कंटेंट किसके बनेंगे, तो कंटेंट चैप्टर के नाम के बनते हैं। तो कंटेंट बनेगा कंप्यूटर का, लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर हेडिंग है, आपके पीसी को नहीं पता कि कंप्यूटर हेडिंग है। पीसी को तो ऑर्डर देना पड़ेगा कि जी हेडिंग है, तो वो आप ऑर्डर कैसे दोगे, क्योंकि कंप्यूटर भी सेम चीज़ से लिखी गई है और ऑन द जो इंसर्ट टैब पे आपकी दिख रही है थ्योरी, वो भी सेम चीज़, सेम फॉर्मेटिंग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कुछ अंतर देने के लिए मैंने कहा ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट है, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट से कुछ बढ़कर है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। तो मैं किसी चीज़ को टेक्स्ट से बढ़कर बनाऊंगा तो मैं अपने टॉपिक को बनाऊंगा। मैं टॉपिक सेलेक्ट किया, मैंने कहा ऐड टेक्स्ट किया, लेवल 1। इसको बेहतर बना लिया टेक्स्ट से कुछ ज़्यादा ऐड टेक्स्ट। ये मेरी सेकंड हेडिंग है, मैंने इसको भी कहा कि ये हेडिंग है तो टेक्स्ट से कुछ ज़्यादा, तो ऐड टेक्स्ट लेवल 1। लेवल 2 नहीं करोगे आप लोग, मैं बताऊँगा 2 का यूज़ कब करते हैं। लेवल सेम रखोगे। देखो टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहले बना लिया था, टेक्स्ट हमने अभी ऐड कर दिया। अब पहले आपको काम करना है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल किया हमने। अब आप ऊपर जाके देखो तो आपकी जो कंटेंट है वो तैयार हो चुके हैं। अब अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ क्लिक, तो हाइपरलिंक लगा हुआ है, आप डायरेक्ट आ जाओगे फर्स्ट चैप्टर पे। हाइपरलिंक है तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो, आप आ जाओगे पीछे। मैंने कहा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, क्लिक करोगे तो आ जाओगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पे। ऑल्ट के साथ एरो, आ जाओगे पीछे। तो हाइपरलिंक बना बनाया मिलता है, और ये आपको दिख भी रहा है कि किस पेज पे है, वो भी अपने आप लिखा हुआ आ गया, आपको लिखना नहीं पड़ा। तो आपका कितना टाइम बच जाता है टेबल ऑफ कंटेंट के हेल्प से। अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या काम आता है। लेवल्स काम आता है कि अगर आपको सब हेडिंग बनानी होगी तो मैंने ले लिया लेवल 3, मैंने इसको लेवल 3 दिया। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, पूरी की पूरी टेबल अपडेट की। ऊपर गया तो देखो
1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। मतलब अगर आपको चैप्टर्स के सब हेडिंग बनाने हो तो लेवल्स का यूज़ करते हैं साइड में जाने के लिए। जितना लेवल लोगे उतने साइड में आओगे। अगर मैं यहाँ 1.1 लिख दूँ तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ये उसी का पार्ट है। अपडेट कर दो, चेंजेस किए हैं तो अपडेट इंटायर टेबल, ओके। अब देखो 1 का 1.1, इस 3 को 2 कर लो, 3 को 2 कर लेते हैं और अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो देखो 1 का 1.1 और चैप्टर 2। तो यूनिट्स के अंदर अगर वो चैप्टर बनाने होते हैं तो लेवल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है। आपको अगर ये समझ में आ गया ना तो टेबल ऑफ कैप्शन, टेबल ऑफ मार्क एंट्री, टेबल ऑफ ऑथोरिटी बिल्कुल सेम होती है। ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी और फिर ये भी ख़त्म हो जाएंगे साथ में। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था टेबल ऑफ कंटेंट, हमने ये ख़त्म किया। इसे ट्राई करें, देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर करें, पूछे क्या डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर ये हमारा क्लियर हो गया तो अब बाकी जो चीज़ 4 बचे हुए हैं उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, मुश्किल से लगेगा 7-8 मिनट और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।